एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किए थे। जब हमने किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन, तब हमने ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे। सेम फॉर्मूले हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हमने कैलकुलेट किया था कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन हैज़ रूट। इक्वेशन हैज़ रूट्स। इफ़ b square minus 4ac is less than 0 means negative, then equation has no roots। ये डिस्कस किया था हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। सेम चीज़ को हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ये जो हम लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, इसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर आपकी डी की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, तो यू कैन से द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर आपका d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इट मीन्स इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यानी कि d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दोनों सिचुएशन में रियल रूट्स हैं। बट अगर d इज इक्वल टू 0 आता है, तो दोनों के दोनों रूट क्या रहेंगे? इक्वल। अगर d ग्रेटर देन 0 रहता है, तो दोनों के दोनों रूट कैसे रहेंगे? डिस्टिंक्ट। देन इफ d इज लेस देन 0, देन इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट। तो आप कहोगे द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, उसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। क्लियर है? और d मैंने आपको बताया, d इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac, d फॉर डिस्क्रिमिनेशन। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेशन निकालना है, यानी कि d की वैल्यू निकालनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 आया तो रियल रूट है, और दोनों रियल रूट एक जैसे आएंगे, सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे दोनों के दोनों रूट। और अगर लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है, इट मीन्स नो रियल रूट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर हमारा आज का सेशन बेस्ड होगा। सी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट है तो उनकी आपने क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रियल रूट के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? d। चलिए तो फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर लेते हो आप, पहले का सोल्यूशन हम करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5। सबसे पहले d निकालेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? -3, -3 का स्क्वायर -4ac, -3 का स्क्वायर 9, -5 टू जा 10, 10 4 जा 40। आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव -31। -31 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स d इज लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 है तो क्या कहोगे? रियल रूट डज नॉट
exist या do not exist. Equation do not have any real root, or you can write in short form real root do not exist. कोई भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. इस इक्वेशन के कोई भी रूट्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. क्लियर है? तो पहला इक्वेशन का कोई रूट नहीं है. क्लियर? चलिए अब क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं. सिमिलरली सेकंड पार्ट अगर आप सोल्यूशन करोगे, आंसर सेकंड कर रहे हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट. यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू है -4√3, c की वैल्यू है 4. पहले d कैलकुलेट करेंगे. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac. b इज -4√3 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4ac. 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3. देखिए अगर अंदर नेगेटिव होता है और पावर इवन होती है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव. -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, √3 का स्क्वायर 3. देन यहाँ पे 4 4 जा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 0 आ जाएगा. ये 16 3 जा 48, 16 3 जा 48. लेस करोगे तो क्या आएगा 0. d 0 है, इट मीन्स इक्वल रूट्स हैं. d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट हैज इक्वल रूट. इट हैज इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स हैं तो भाई वो इक्वल रूट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे. अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस क्या होता था फॉर्मूला, b स्क्वायर -4ac. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था b स्क्वायर -4ac, और b स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या है d अपॉन 2a. इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं. हमारा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac. b स्क्वायर -4ac को क्या बोल दिया d, तो हमने उसकी जगह d पुट कर दिया अपॉन 2a. अब इसकी क्या कर देंगे आप, वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे. दोनों रूट्स ये तो पता चल गया कि इक्वल ही हैं. अब यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू है वो पुट करिए और रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए. सी अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b, माइनस फॉर्मूले का है और ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस है. ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, माइनस स्किप नहीं करना. एक माइनस फॉर्मूले का है और इक्वेशन में भी माइनस है 4√3. -b प्लस माइनस √d, d क्या है 0 अपॉन 2a. 2a, a इज योर 3. देन इसको एक स्टेप और ओपन कर देंगे. ठीक है, ये आ गया आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. हमारा अंदर है -4√3, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 3 2 जा 6. अब अल्फा की वैल्यू निकालोगे. अल्फा इज इक्वल टू 4√3 प्लस 0 अपॉन 6. आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए लिख रही हूँ, प्लस और माइनस 0 करेंगे सेम आंसर आएगा, आपको पता है. बट कन्फ्यूज़न ना हो तो आप इस तरह से करो, कहीं एक रूट को आप स्किप करके ना आ जाओ. देन आफ्टर दैट यहाँ पे आप 0 प्लस करो या माइनस करो, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सी अल्फा इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. क्या आंसर आ गया आपका 2√3 अपॉन 3. 3 को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3. और ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको कर दिया
नीचे डिनोमिनेटर में 3 था, हमने इसको लिख दिया √3 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गई वैल्यू 2/√3। क्लियर है। देन सिमिलरली बीटा की वैल्यू निकालोगे, बीटा भी माइनस करोगे तो यही आ जाएगा 4√3/6, यानी कि सेम 2/√3। भाई 4√3 माइनस 0 करोगे सेम चीज आएगी और आंसर भी सेम आएगा। यानी इक्वेशन के 2 रूट हो गए आपके। कौन कौन से रूट हो गए? इक्वेशन के इक्वल रूट हैं, और वो रूट कौन से हैं? 2√3 2√3। फाइनल आंसर लिख दोगे 2√3 2√3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैं साइड में इधर लिख देती हूँ रब करके, कहीं आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। यहाँ से मैंने ये रब किया है, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख रही हूँ आपका। क्या आ गया हमारा आंसर? अपना आंसर आ गया 2/√3 2/√3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी सोल्व कर दिया। फर्स्ट में नो रियल रूट आया, सेकंड में इक्वल आया। नाउ चेक फॉर फोर्थ पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सॉल्यूशन करोगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए है इसमें 2, बी इसमें है 6 -6, और सी क्या है? सी है 3। एज पर सिचुएशन वैल्यू लिख दी। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -6 और सी इज इक्वल टू 3। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? डी की वैल्यू। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4ac। ए इज 2, सी इज 3। 6 6 जा 36 माइनस सी इज 3। तो इसको करेंगे 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अंडर रूट से बाहर निकल सॉरी सॉल्यूशन करेंगे। इतना क्लियर है? 6 -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8 8 3 जा 24। 6 में से 4 लेस किया 2, 3 में से 2 लेस किया 1। पॉजिटिव वैल्यू आई है। D इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर it has distinct real root. It has distinct real roots. इसके कैसे रूट्स होंगे? डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। रूट्स हैं तो भाई रूट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। क्या होता है? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की थी, यानी कि फर्स्ट के सेकंड पार्ट में कैलकुलेशन की थी। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का है और एक माइनस उसका खुद का अपना है, प्लस माइनस √12 अपॉन 2a, 2 इंटू 2। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 12 को रूट से बाहर निकालोगे, 12 की फैक्टर करें, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। क्या फैक्टर आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। आपको पता है रूट में से 2 के पेयर में से सिर्फ एक ही निकलता है, तो कौन बाहर आ पाएगा? सिर्फ 2 बाहर आएगा और √3 अंदर रहेगा, क्योंकि √3 क्या है? एक ही है। 3 रूट के अंदर रह गया और 2 के पेयर में से 2 क्या आ गया? बाहर आ गया, अपॉन 2 2 जा 4। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो ध्यान से ये देखिए, हमने क्या किया? 12 के फैक्टर किए। 12 के फैक्टर हमारे पास आ रहे थे 2 इंटू 2 इंटू 3। आपको पता है रूट में से हमारा जो बाहर आता है वो 2 के पेयर में से एक बाहर आता है, तो ये 2 के पेयर में से एक बाहर आ गया, 2 अकेला था, वो रूट के अंदर ही रह गया। क्लियर है ये बात? देन
आफ्टर दैट अब इसको क्या कर देंगे, आगे सोल्व कर देंगे। सी अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन में से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन, 2 कॉमन आ गया, 2 3 जा 6 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। क्लियर है। अब इसकी क्या कर देंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, यानी कि एक बार अल्फा लोगे तो प्लस और बीटा लोगे तो माइनस, चाहे तो साथ में लिख दो क्योंकि इसका तो कोई फर्दर सॉल्यूशन भी नहीं होना है, या फिर इनको अलग अलग करके राइट कर दीजिए। आगे अब पहले अल्फा की वैल्यू यानी कि एक रूट की वैल्यू निकालेंगे, देन दूसरे रूट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। 2 रूट हो गए, या तो यहीं छोड़ दो, दोनों रूट ये हो गए, या फिर ओपन कर दो क्योंकि यहाँ फर्दर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे लिखो 3 प्लस √3 अपॉन 2, 3 माइनस √3 अपॉन 2। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। क्लियर है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ध्यान देना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी पॉजिटिव या 0 आया तो आगे कैलकुलेशन करोगे, अगर नेगेटिव आया तो वहीं पे आपको ड्रॉप कर देना है, क्योंकि अगर नेगेटिव आता है लेस देन 0 आता है तो उस इक्वेशन के कोई भी रूट फाइंड आउट हम नहीं कर सकते। क्लियर है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। सेम उसी पैटर्न के ऊपर ये बेस्ड है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे हम रूट फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वेशन के रूट हैं, तो आपको मिसिंग वैल्यू यानी कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, इक्वल रूट, यानी कि d की वैल्यू क्या है, 0 है। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, यानी कि d की वैल्यू क्या है, 0। उसी की हेल्प से आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए तो पहले करते हैं पार्ट 1। क्वेश्चन क्लियर है, आपको गिवन है इक्वेशन के 2 इक्वल रूट हैं, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वल रूट्स हैं तो क्या होता है, पहले a की वैल्यू लिखा, b की वैल्यू लिखी और आपने c की वैल्यू लिखी। फॉर 2 इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। d इक्वल रूट है तो इक्वल में d की वैल्यू क्या होती है, 0, या पहले आप d इज इक्वल टू 0 ही लिख दो, फिर बाद में उसकी वैल्यू पुट कर दो। फॉर इक्वल रूट d इज इक्वल टू 0, d क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू हमारी क्या है, k² माइनस 4ac, a इज योर 2, c इज 3, 0। k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। k² इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू √24। कोई भी चीज़ आपकी अगर रूट से बाहर आती है क्वाड्रेटिक में तो उसके साथ क्या लगाते हैं, प्लस या माइनस, क्योंकि उसके कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। अब 24 में से अगर कुछ बाहर निकल सकता है रूट में से तो निकाल लीजिए। 24 के आपने फैक्टर किए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3।
क्या कॉमन आया? सिर्फ 2 बाहर आया, 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ गया और रूट 6 अंदर ही रह गया, क्योंकि अकेला 2 है, अकेला 3 है, 3 2 जा 6। के की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2 रूट 6। क्लियर है? के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6। ये आपके पास 2 वैल्यू आ गई है। क्लियर? तो यानी कि के अगर प्लस 2 रूट 6 होगा या के माइनस 2 रूट 6 होगा तो इक्वेशन के कैसे रूट होंगे? 2 इक्वल रूट्स। बताइए क्लियर है कि नहीं? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि इसी का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट को ओपन कर लेते हैं। पहले इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए के एक्स को x से किया के एक्स स्क्वायर, के एक्स को 2 से किया माइनस 2kx। यहाँ पे a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू क्या है? 6। फोर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। d इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4a k है और c क्या है? 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, देन 6 4 जा 24, k इज इक्वल टू 0। ठीक है? देन इन दोनों में से जो कॉमन आ जाए उसे कॉमन निकाल लो। 4k कॉमन, k माइनस 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपॉन 4 क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6। 6 तो वैल्यू k की हो गई, लेकिन 0 को आप पुट करके देखेंगे कि 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि 0 आता नहीं है इसमें आंसर। बिकॉज जब हम रूट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास d इज इक्वल टू 0 आता है, तो प्लस या माइनस करके आंसर क्या रहते हैं? सेम ही रहते हैं। ठीक है? तो देखते हैं चेक करके, 0 को इसमें आप पुट करके देखिए, ओरली चेक करके देख सकते हैं इक्वेशन में। अगर आप k की वैल्यू 0 रखोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा? 0, 0 प्लस 6 6 और इक्वल में 0 है, मीन्स k इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये चीज़ मैं आपको राइट करके बता देती हूँ, ये 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? देखिए जब हम रूट की बात करते हैं या तो रूट एक जैसे आते हैं या डिस्टिंक्ट आते हैं, 0 कभी नहीं आएगा। तो इसको हम अगर पुट करेंगे k x माइनस 2 प्लस 6 तो 0 आंसर आना चाहिए। k की वैल्यू आपने 0 पुट की तो सारी इक्वेशन क्या हो गई? ये 0, 0 प्लस 6 6, आना क्या चाहिए था? 0, लेकिन आ रहा है अपना 6। इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। k इज इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, satisfy given equation. Therefore k is equal to 6. This is our required answer. k की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 6। क्लियर है? ठीक है? देन दोनों क्वेश्चन अब हमारे क्या हो गए? खत्म हो गए। k डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। देयरफॉर द ओनली वैल्यू ऑफ k इज 6। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।